आइए गायत्री महामंत्र से आज के विशेष सत्संग की विशेष स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस, बोध दिवस और महाप्रयाण दिवस। महाप्रयाण मतलब शरीर त्यागी, है ना? तो तीनों दृष्टि से भगवान बुद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन का ये दिन, एक ऐसा पर्व का दिन कि एकमात्र ऐसा जो है महापुरुष आया, एक बुद्ध पुरुष आया जिसके जीवन में तीनों ही चीजें एक साथ घटित हो। आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से बुद्ध की उसी चेतना का आह्वान करते हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में धारण करें। सभी से विनम्र प्रार्थना, अपने नेत्र को कोमलता से बंद कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए, एकाग्रचित्त। भावना यही, गौतम बुद्ध जिन्होंने अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने, ऐसा संदेश मानवता को दिया। हम उनकी चेतना को, उनके बोध को, उनके ज्ञान को आवाहित करते हैं, अपने अंतःकरण में धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम भी बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में जाएं, ऐसी हमें शक्ति मिले, ऐसा हमें मार्गदर्शन मिले। इस भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं बोध दिवस की। भगवान बुद्ध तब बने, उससे पहले तो गौतम थे। आज के इस पावन वेला में जब पूर्णिमा का चंद्रमा खिला, गौतम को बोध मिला। उन्हीं गौतम को अपनी महाप्रयाण कह लें। वो महाप्रयाण उनका कब हुआ? वो भी इसी बुद्ध पूर्णिमा के समय में, और इसी बुद्ध पूर्णिमा में उनका अवतरण भी हुआ। ऐसे भगवान बुद्ध को हम मन ही मन नमन करते हैं, और यही प्रार्थना कि आज के सत्संग के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बुद्ध का जीवन विवेकानंद के जीवन के साथ में अगर रख के देखें, सापेक्ष रख कर देखें, बुद्ध का जीवन विवेकानंद की दृष्टि से भी देखें, ऐसा कुछ छोटा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि इतने विराट व्यक्तित्व हैं दोनों ही, दोनों को समेट पाना बहुत असंभव सा कार्य है एक त्रुटिपूर्ण प्रयास करने में, लेकिन अपना प्रयास हमें करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को अगर देखें तो बुद्ध एक विलक्षण प्रतिभा है। अगर मैं कुछ देर के लिए ओशो का सहारा लूं, रजनीश का, तो ओशो ने कहा कि जो समय है, इतिहास है, उसे हमें क्राइस्ट के आधार पर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट में नहीं बांटना चाहिए। हमें ये बिफोर बुद्धा एंड आफ्टर बुद्धा ऐसे देखना चाहिए। ओशो का ऐसा क्यों मानना था, क्यों कहते थे वो ऐसा? क्योंकि उनका ये मानना था कि जब जीसस आए, जीसस ने कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं कुछ दिया। ब्रेक थ्रू मतलब जो एक मानवता की एक गति चली आ रही थी, उस गति को उन्होंने और एनहांस किया और उसी फ्लो को आगे बढ़ाया जो फ्लो चल रहा था। लेकिन भगवान बुद्ध जब आए, बुद्ध ने कुछ करिश्मा कर डाला। इस तरह का करिश्मा कर डाला बुद्ध ने। बुद्ध का करिश्मा बड़ा जबरदस्त था। पहली बार कोई ऐसा बोध पुरुष आया जिसने एक ब्रेक थ्रू दिया। किस चीज का ब्रेक थ्रू दिया? आज तक मनुष्य ये कहता आया था भगवान और उसकी तलाश, कोई बाहर, कोई ऊपर, कोई कहीं बैठा है, कोई ईश्वरीय तत्व, आइए उससे जुड़ने की कोशिश करें। ये पहला व्यक्ति आया
ये व्यक्ति था, ये अवतार नहीं था, ये व्यक्ति था। अवतार तो देखो हमारे यहाँ एक श्रृंखला, एक भाव, एक श्रद्धा की बात है, इसलिए हम बना देते हैं सभी को अवतार, है ना। नहीं तो बहुत ऊंचे हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ठीक है। लेकिन बुद्ध ने कभी खुद को अवतार घोषित भी नहीं किया और ना ही कभी अवतार, वैसे भी आप देखें तो अवतार की श्रेणी के अंदर बुद्ध नहीं बैठेंगे, बुद्ध भगवान नहीं बैठेंगे। बुद्ध, हाँ ये हो सकता है कि बुद्ध ने जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसी उनके द्वारा चीजें हुई जो अध्यात्म जगत को पूरा उन्होंने हिला दिया। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तो ये था कि इस इंसान ने पहली बार एक ऐसे धर्म की स्थापना करी जिसमें भगवान कहीं नहीं था, जिसमें मनुष्य मुख्य था, सेंटर में मनुष्य था। ये था बुद्ध का करिश्मा। भगवान है कि नहीं, ये प्रश्न नहीं था। हालांकि विवेकानंद के जीवन में वो ईश्वर की तलाश में निकले थे। बुद्ध ने दूसरे मार्ग से उसी बात को स्थापित किया है, इसलिए बहुत सारे लोग बुद्ध को समझ नहीं पाए। बुद्धिज्म इसलिए अब थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, अदरवाइज आप देखें तो बुद्धिज्म को उस समय के समकालीन लोग इसलिए भी नहीं समझ पाए क्योंकि बुद्ध जो है वो अलग ही बात करते थे, जो हो रहा है उसको चुनौती देते थे। तो he was a rebel. In the words of Swami Vivekananda, he said Buddhism is the rebellion child of Hinduism. बुद्धिज्म हिंदुइज्म का एक रिबेलियन चाइल्ड है। रिबेलियन चाइल्ड क्यों है? रिबेल क्या किया? बुद्ध जैसा रिबेलियन शायद ही मिले आपको, जिन्होंने स्थापित सभी जो तरीके थे और उनमें जो त्रुटियां थी उनका खंडन कर डाला, कर्मकांड का खंडन कर डाला। ऐसे वेदों को मैं नहीं मानता जो हिंसा सिखाते हों, ऐसा वेदों को उन्होंने खंडन कर डाला, ऐसे वेदों को, ये कहा था। फिर बाद के लोगों ने, जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ, जैसे हिंदुइज्म में हुआ, वैसा बुद्धिज्म में भी हुआ, इस्लामिज्म में भी हुआ। पीर पैगंबर कुछ और कह के गए, बाद वालों ने अपने फायदे के लिए उसका कुछ और मतलब निकाल दिया। तो आज जो बुद्धिज्म हमें समझ में आता है, अब तो थोड़ा सा फिर परिष्कृत हो रहा है, मनुष्य की विचार परिष्कृत हो रहे हैं, सब कुछ ऊंचा उठ रहा है वापस। नहीं तो बीच में एक ऐसा समय आया जब बुद्धिज्म विलुप्त हो गया और जिन देशों में पहुंच के स्थापित भी हुआ वहां धर्म के रूप में स्थापित हो गया। यहाँ बुद्ध ने एक ऐसी सिस्टम को पैदा किया जहां भगवान बीच में नहीं रखा, मनुष्य को बीच में रखा। भगवान है कि नहीं ये प्रश्न नहीं पूछा बुद्ध ने। बुद्ध का प्रश्न था मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या हूँ। बुद्ध इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। बुद्ध ये प्रश्न नहीं कर रहे कि भाई ईश्वर कहीं है क्या, ईश्वर है तो कैसे मिलेगा। हालांकि वो हमें ले जा ईश्वर की तरफ ही रहे हैं, लेकिन वो हमें ईश्वर का एक नया स्वरूप दे रहे हैं, एक नया चित्रण दे रहे हैं। ये ब्रेक थ्रू था उनका। तो वो क्या चित्रण दे रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम ही ईश्वर हो, तुम खुद को खोजो, तुम समझो, सो हम। और विवेकानंद को बहुत पसंद थी सोम साधना। स्वामी जी तो कहते थे मुझे अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, कोई व्यक्ति, वो महापुरुष और भगवान की श्रेणी में नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आया जिसने संसार को हिला डाला बिना कोई ऐसे अवतारी बहुत बड़ा, जैसे अवतार जब आता है तो बहुत लीला प्रसंग होते हैं। हाँ, कृष्ण आए, राम आए, और कोई और अवतार आया, जीसस क्राइस्ट आए, तो मदर मेरी, वर्जिन मेरी से पैदा हुए। इस तरह की बहुत सारी उनके पहले व्यवस्था। बुद्ध के समय कुछ ऐसा नहीं, एक मनुष्य के रूप में आए और 4 घटनाएं देखी। 29 वर्ष की आयु तक तो पिता उनको छुपाए रखे, क्योंकि उनसे पहले ये प्रेडिक्शन हो गया था या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत सक्सेसफुल राजा बनेगा, या बहुत सक्सेसफुल सन्यासी बनेगा, बस इतनी सी बात। अब सन्यासी के माता पिता कैसे मानने के मेरा बेटा, महामाया उनकी माँ का नाम था, कैसे सिद्धोधन पिता कि नहीं नहीं ये नहीं, उनको बाहर निकालो ही मत, क्योंकि इनके अंदर वैराग्य बहुत तेजी से आ जाएगा, वैराग्य से छुपाए रखो। तो 29 साल तक तो ऐसे ही रखा उन्हें छुपाए, शादी भी करा दी, उनके संतान भी हो गई। और फिर बुद्ध एक दिन बाहर निकलते हैं। आप सब जानते हैं कि बड़ा प्रचलित तरीके से बताया गया है कि वो कैसे ऐसे किसी की मृत शरीर को देखते हैं, किसी के बूढ़े काया को देखते हैं, किसी को बीमार देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो देह है ये तो चेंजेबल है, नॉन परमानेंट है, और ये हमसे छूट ही जानी। तो फिर सवाल ये उठता है कि मैं क्या हूँ, मैं ये देह हूँ क्या, मैं यहाँ क्यों हूँ, किसने मुझे क्रिएट किया है ना? तो ये सारे जो सवाल थे ना, ये बुद्ध के मूल प्रश्न थे कि हु इज क्रिएटिंग दिस लाइफ, दिस एनर्जी, ये शरीर, ये मन, ये चेतना, ये कहाँ से आ रही है जो मैं हूँ। ये तरह के सवाल थे उनके। भगवान कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, ये प्रश्न बुद्ध ने नहीं पूछे, और ना ही बुद्ध ने इन प्रश्नों का कभी उत्तर दिया। इसलिए कोई धर्म, कोई ऐसा पंथ या कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी पद्धति उन्होंने नहीं दी। बुद्ध ने हमेशा यही कहा अपने दीपक खुद बनो,
इनफैक्ट बूढ़े हो गए थे, अंतिम शब्द उनके ये थे, मैं फिर अगर आया तो तुम्हारा मित्र बन के आऊंगा। ये सहजता थी बुद्ध की। बुद्ध ने सहजता, समता, समता का पाठ पढ़ा। बुद्ध जैसा समता वाला व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है, बहुत मतलब बिरले ही होते हैं। देखो बुद्ध का त्याग देखो, बुद्ध की फियरलेसनेस देखो, बुद्ध का अगर आप एक रिबेलियन स्वभाव देखो, और उसके बाद में उनका बीच में बैठा हुआ शांत स्वभाव देखो, तो बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। जैसे कहीं ना कहीं कृष्ण का स्वभाव था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार किसी से उनकी चिंतन मनन चल रहा था, जब वो और अखंडानंद जी अपना संन्यास लेकर चल पड़े थे, तो विवेकानंद किसी ने कहा कि अरे भाई ये दो सन्यासी हैं, अब युवा तो थे ही, वो तो खैर युवावस्था में चले गए शरीर त्याग करके, तो बहुत युवावस्था की उनकी आयु थी, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस शरीर त्याग कर चुके थे। तो उसके बाद भिक्षाटन करते हुए ये दो भाई गुरु भाई अपना चल रहे थे, तो किसी ने कहा कि हमारे परिचित हैं, उनके यहाँ ठहरा देते हैं। तो उनके यहाँ ठहराया गया। जब ठहराया गया तो जिस परिचित के यहाँ ठहराया था स्वामी जी को, तो इनकी जो परिव्रज्या चल रही थी, मतलब परिव्रज्या होती है कि जब सन्यासी अपना सब त्याग कर चला जाता है, सब त्याग कर चला जाता है और परिव्राजक के रूप में चलता रहता है। ये जो एम है महेंद्र, जिन्होंने ठाकुर के जीवन को संकलन किया, मास्टर महाशय जिन्हें हम कहते हैं, मास्टर महाशय एक बार, थोड़ा सा मैं बुद्ध से विवेकानंद पे आ रहा हूँ क्योंकि दोनों साथ चलेंगे। विवेकानंद के घर गए। घर क्यों गए? भुवनेश्वरी देवी से मिलने कि माता जी, माँ शारदा मणि ने जरा वो नरेन की कोई तस्वीर हो तो दे दीजिए, वो मंगवाई। क्यों मंगवाई भाई, क्या बात हो गई? बोले वो उसका एक चित्र बनवाना चाहती है। बोले ऐसा क्यों? माँ शारदा उसका चित्र क्यों बनवाना चाहती है? वो तो उनके साथ ही रहता है, उल्टा मेरे साथ नहीं रहता, उनके साथ ही रहता है। अब देखो देवकी और यशोदा दोनों ही अपना अधिकार जमाएंगी, और माँ का प्यार माँ का प्यार होता है भाई, वो अलग होता है, उसके आगे भगवान भी नतमस्तक होता है। तो वो बड़ी कठोरता से उन्होंने कहा, अरे वो क्या करेंगी चित्र का, उन्होंने तो मेरा बेटा पूरा ही रख लिया है, मैं अब तो बहुत प्यार करती थी नरेंद्र से। तो मास्टर माशी कहते हैं कि देखिए वो असल में सन्यास के लिए चला गया है। तो बोले हाँ वो मुझे पता है सन्यास के लिए चला गया, मेरा ही तो बेटा गया है सन्यास के लिए, मुझे तो पता ही होगा, लेकिन ना वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले नहीं, शारदा मणि माँ को लगता है कि कोई भरोसा नहीं है उसका, इस बार वो गया है तो नरेंद्र अज्ञातवास के लिए चला गया है, वो वापस आएगा नहीं आएगा, और वो अपने सबसे चहेते अपने जो पुत्र है उसकी तस्वीर बनवा के रखना चाहती है, इसलिए एक चित्र आपसे मांगा। तो ठेस भी लगी, दुख भी हुआ कि अरे ऐसी खबर मिली सुनने को कि वो परिव्राजक के रूप में देश के भ्रमण के लिए चला गया है, और अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कब लौटेगा। तो अपने मन के भाव को संभालते हुए फिर बोली कि एक बात बताओ। हाँ ये क्या बोले, उसके साथ में ना गंगाधर को भेज दिया। तो वो बड़ा वो हुई कि एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि नरेंद्र इतना समझदार है और इतना चालाक है कि ये गंगाधर को बेवकूफ बना के वो चला जाएगा उसको भी छोड़कर? गंगाधर को इसलिए भेजा है शारदा माँ ने कि नरेंद्र कहीं बिल्कुल ही ना चला जाए। और आशीर्वाद जब लेने आया था तो उसकी आंखों में सन्यास और वैराग्य की लपटें दिखाई दी थी शारदा को। तो शारदा मणि माँ बोली कि नहीं, ये इस बार गया तो फिर हो सकता है वापस ना आए। तो नरेंद्र की माँ को, भुवनेश्वरी देवी को, थोड़ा सा खेद भी हो रहा है ये बात जानकर, और ये भी जान रही है कि मेरा बेटा कितना वो है। अरे वीरेश्वर, वीरेश्वर है वो मेरा, उसे मैंने महादेव से आंसर फैलाकर मांगा है, लेकिन वो इतना निष्ठुर है मास्टर महाशय कि उसे एक बार भी मेरी याद नहीं आई, बुलाना दे रही। जैसे गोपियां देती थी कृष्ण के लिए, वैसा भुवनेश्वरी देवी बुलाना दे रही है वीरेश्वर अपने बेटे को। अब महेंद्र नाथ गुप्त यानी मास्टर महाशय सर झुकाए बैठे हैं, क्या कहें। बोले मैं आपके इतने गहरे प्रश्नों का उत्तर, आक्रोश है माँ का, क्या कहें उसके सामने, मैं इनका उत्तर तो क्या दूं, लेकिन हाँ ये बात तो जरूर है कि सन्यासी का कोई संबंध नहीं होता किसी से। वो ये कह रही है कि मैंने इसको भगवान से मांगा था, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं। और वैसे ये नरेंद्र तो ऐसा है, विरला ही है ये, क्योंकि उन्होंने कहा अगली लाइन में भुवनेश्वरी देवी कि देखो ऐसा है, उसने हाँ मेरे से ही उसने सारा संन्यास मेरे ऊपर ही अप्लाई किया है, फिर बाकी तो सबको अपना नई माँ भी मिल गई उसको गुरु माँ के रूप में, और नए भाई भी मिल गए, बाकी हम घर परिवार वाले तो पीछे छूट गए। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, वो इतना ज्यादा वैरागी है कि वो हो सकता है कि अब
हम लोगों को भी छोड़ के चला जाए, और इसी बात का हमें थोड़ा सा, तो बहुत सन्यासी ना निष्ठुर होता है बड़ा। गुरुदेव भी अगर उनके नजदीक वाले लोग कहते हैं कि बहुत निष्ठुर थे, निर्मोही, कोई मोह नहीं। और उसी मोह का त्याग करने के लिए ये दोनों अपना ऐसे चले हैं, अखंडानंद जी और आपके विवेकानंद जी। अब ये दोनों 1890 की बात है, अगस्त का महीना, और मनमथ नाथ नाम के एक व्यक्ति के यहाँ इनको ठहराया गया। अब जो मनमथ चौधरी हैं, इनके यहाँ पर ये बैठे हैं बरामदे में, बारिश हो रही है, अगस्त का महीना, 1890 की घटना, बंगाल। और मनमथ नाथ जो है वो ब्रह्म समाज को मानते हैं, और ये सबको वो पाखंड मानते हैं, मूर्ति पूजा को और इस तरह की चीज़ों। अब ये दोनों युवा हैं, तो उनको लगता है कि अनपढ़ हैं और एकदम हष्ट-पुष्ट दिखाई दे रहे हैं और भीख मांग रहे हैं भगवा धारण करके। एक तो भगवा वालों से उनको वैसे ही चिढ़, क्योंकि वो मूर्ति पूजा और साधुपना कर रहे हैं, पाखंड फैला, ऐसा इनका मनमथ नाथ का वक्तव्य मंतव्य था। अब ये उनसे चिढ़े बैठे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्यों मेरे घर पे इनको लाके बिठा दिया 2 सन्यासियों को, क्या करूँगा मैं इनका? और ये अपनी गंगा को निहार रहे हैं बैठकर अपने घर के से परपोटे से। और यहाँ मनमथ बाबू बार-बार ये भी कुरेदना चाह रहे हैं बार-बार इनको कि ये किस तरह से सन्यासी बन गए, क्यों सन्यासी बन गए, क्यों नहीं पढ़ाई-लिखाई करते, क्यों नहीं कुछ अपना श्रम करते, इस तरह का उपदेश भी देने का उनका मन है। तो उनकी वाणी में आक्रोश भी है, उनकी वाणी में एक तरह से जो है वक्रता भी है, बहुत एक कटाक्ष भी है, और वो इन सन्यासियों को और भारतीय जो तरीके हैं संस्कृति के, उनके प्रति उनका एक उपहास का भाव भी है कि ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, मूर्ति के सामने बैठो, दीपक जलाओ, ये सब करो, ये ऐसा उनका। लेकिन मूल में मनमथ बाबू भी कहीं न कहीं पहले वैष्णव थे। देखो एक हवा चली थी जब ब्रह्म समाज आया, तो मूर्ति पूजा को त्याग कर फिर हम निराकार की उपासना की तरफ बढ़े, वेदांत की तरफ बढ़े। हाँ, तो बहुत सारे लोग उस तरफ शिफ्ट हुए। फिर वापस मूल में तो क्योंकि जाता नहीं ना संस्कार, मूल का संस्कार तो है उसको साकार रूप में देखना। देखो हम कितना भी कहें निराकार, 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 कोई भी बड़ा से बड़ा निराकारी भी हो, तो फिर जब तुम किसी चीज़ का सेवन करते हो, भोग करते हो, तब साकार की इच्छा करते हो ना, छू के देखें। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा-सा छू के देख लें, स्पर्श करके देखें, एहसास करके देखें कैसा लग रहा है। ये जो स्पर्श कर रहे हैं ये क्या है? ये साकार की इच्छा ही तो हुई। मूल में तो आप निराकार की बात कर रहे हो और भीतर में आप बैठे हो, मतलब ऊपर से निराकार की बात कर रहे हो और मूल में जो अंदर बैठा है वो बार-बार साकार की तरफ जा रहा है। तो मन का साकार स्वरूप जो है उसकी तरफ आकर्षित होना कोई गलत थोड़ी है। लेकिन एक हवा चली थी तो उसमें मनमथ बाबू भी बह चुके थे। तो इन्होंने बातचीत शुरू करी। बात शुरू करते-करते एक जगह ऐसी बात आके खड़ी हुई जहाँ मनमथ बाबू बाबू इनके विवेकानंद के साथ चर्चा करने लगे। और चर्चा करते-करते विवेकानंद से पूछा तुम कौन हो, क्या हो? बोले मेरा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सन्यासी का क्या नाम, क्या मेरे पूर्व आश्रम से मेरा कोई अब नाता नहीं रहा है, तो ना ही बात करें उससे। तो इस तरह के जो आंसर्स मिले उससे थोड़ा-सा ये मन्नत बाबू बाबू जो पहले तो बिल्कुल उपेक्षित देख रहे थे। ये तो बिल्कुल भिखमंगे से हैं और साधु वेश में जो है घुसपैठ कर रहे हैं लोगों के घरों में और भीख माँग रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक बेकार वो है। अब उनका थोड़ा-सा रवैया बदलने लगा कि नहीं ये पढ़े लिखे हैं, ये शिष्ट हैं, ये जानते हैं क्या कर रहे हैं। इस तरह का थोड़ा-थोड़ा उनका संवाद से ही पता लगा। तो उस संवाद में तो फिर कभी चलेंगे। पूरी-पूरी वॉल्यूम्स हैं। एक और बहुत सुंदर पुस्तक है, आज सुबह ही उसका सुमिरन हुआ और वो पुस्तक एक नहीं है, उस पुस्तक के 7 खंड हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वामी विवेकानंद पर। और एक इतने महान शख्स के द्वारा वो रचित है वो ग्रंथ, बहुत अच्छे ऑथर हैं। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि जब हम वहाँ थे आश्रम में, तो यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफ़ेसर एमेरिटस की डिग्री प्रदान की गई। उस समय मंच संचालन करने का अवसर मिला, बहुत नज़दीक से ग्रीन रूम में उनके साथ बैठकर उनके जीवन को जानने का मौका मिला। श्री नरेंद्र कोहली और भारतीय साहित्य का एक बहुत जगमगाता हुआ सितारा है। उन्होंने एक श्रृंखला लिखी है, तोड़ो कारा तोड़ो, कारा माने जेल, कारागार, तोड़ो कारा तोड़ो। विवेकानंद ने जो अपने अंतर से इस सब को तोड़ा और फिर उसके बाद में पूरे संसार में जो बेड़ियों में जकड़ी हुई माँ थी उसको तोड़ा बेड़ियों को। ये उसको उन्होंने अलग-अलग उसमें, तो ये 3rd वॉल्यूम के अंदर अ, ये बात आती है कि परिव्राजक का जब उन्होंने तो वहाँ पे बुद्ध की बात चर्चा में आई। मन्नत बाबू अचानक जो है बुद्ध के लिए व्यंग्य के रूप में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक किताब पढ़ रहे हैं और विवेकानंद को व्यंग्य से कह रहे हैं तुम्हें क्या समझ में आएगा अंग्रेजी? विवेकानंद हाँ भाई ठीक है, हमें तो नहीं आएगी। तो अपना चल रहा है दोनों का आपस में खींचातानी। अखंडानंद देख रहे हैं
अब मनमत माधु उस चर्चा के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है कि बुद्ध के बारे में चर्चा निकल आती है। तो कहते हैं तुम पढ़े लिखे हो तो मैं मान लेता हूँ कि कम से कम तुमने बुद्ध के बारे में सुना तो होगा, नाम तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में उनसे बोलते। तो विवेकानंद कहते हैं कोई भी ऐसा हिंदू नहीं होगा जो बुद्ध को ना जानता हो। और फिर मनमत माधु स्वाभाविक बात है, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा विचार क्या है फिर इसके बारे में। सॉरी आज थोड़ा सा बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा विवेकानंद ने कि देखो ऐसा सन्यासी, बुद्ध जैसा सन्यासी, बुद्ध जैसा बुद्ध देखो यूं समझ लो कि जितनी भी संस्कृत में सारी चीजें थी, बुद्ध जब आए थे तब संस्कृत बोली नहीं थी हमारी। उन्होंने संस्कृत भाषा की जो सारे सारांश था उसको ग्रामीणों के पास जाकर, दरिद्रों के पास जाकर जन भाषा के रूप में बोलकर ये समझाया। पहले क्या होता था उस समय वेदों की बात पंडित कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे, उससे नीचे बात नहीं करेंगे और उन्हीं के मुख से निकलनी चाहिए, ब्राह्मण के मुख से निकलनी चाहिए। यहाँ एक राजा का बेटा जो खुद राजपाट जिसका होने वाला है, एक राम ने राजपाट त्यागा था पिता के कहने पर, और एक अंदर की भीतर की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने त्यागा, और दोनों ने वनवास किया। और दोनों वनवास में ही वो राम वनवास में ही बने। अगर वो राजपाट करते तो बिल्कुल नहीं बन पाते। जो राम आज हमें मिलता है वो राम उस समय ना मिल पाता, नहीं मिल पाता क्योंकि वो में बनता ही नहीं। वनवास ने राम को राम बनाया, वनवास ने बुद्ध दिया। इसलिए वानप्रस्थ की बड़ी महत्वता है। जो लोग जीवन के एक पड़ाव तक पहुंच चुके हों, गृहस्थ का सारा काम कर चुके हैं, उन्हें वन की तरफ मुख करना चाहिए। वन की तरफ मुख करना मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के वनवास में चले गए। रहिए, आपके तजुर्बे की आवश्यकता आपके परिवार को है, लेकिन आपका उन्मुखीकरण नेचर की, प्रकृति की तरफ जाना चाहिए। एक बाहर की प्रकृति है वन में और एक भीतर की प्रकृति, इसको जोड़ के अपनी उस प्रकृति के अनुरूप धीरे 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 ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि कल अगर आप चले गए, पीछे सब ठीक है, अब आप चले, अब आप संन्यास लेकर आगे बढ़ जाए, फिर आप छोड़ दीजिए कुछ समय, अंत का कुछ समय बिल्कुल एकांत में जाना चाहिए। तो जो हमारे 4 आश्रम है वानप्रस्थ, वो वानप्रस्थ इनके जीवन में पहले आ गया, राम के जीवन में भी और बुद्ध के जीवन में। तो सन्यासी रूप में विवेकानंद कहते हैं कि यदि आपको दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान सब देखना है, फिलोसफी और एब्सोल्यूटनेस ये सब देखना है, तो आपको बुद्ध को पढ़ना चाहिए। बुद्ध जैसा आपको दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं ईश्वर की चर्चा भी नहीं करते और ईश्वर से जोड़ भी देते। ये बाहर के ईश्वर की बात नहीं करता, ये जो व्यक्ति है ये भीतर के उससे बात करता है। और चर्चा करते करते कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान भी चर्चा में आते हैं, जिनके प्रति मनमत बाबू का बिल्कुल भी वो नहीं है अच्छा भाव। वो कहते हैं कृष्ण तो बहुत ही बेकार आदमी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को मैं भगवान ही नहीं मानता। कैसे मानूं? वो तो बिल्कुल ही अजीब अजीब हरकतें करता है। तो विवेकानंद मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका गुरु का कथन था, मैं कई बार कह चुका हूँ कई लोगों से, पहले भी आप लोगों में कई लोग सुन चुके होंगे कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कृष्ण को समझना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कोई कहता है राधा को धोखा दे दिया, कोई कहता है गोपियों को धोखा दे दिया, कोई कहता है रुक्मिणी से शादी कर ली, कोई कहता है 16,000 पटरानी बना ली, कोई कहता है कि तो रास रचाते थे, कोई कहता है ये तो युद्ध कराने में आमादा थे। ऐसी हजारों हमारी जो गलत फहमियां हैं कृष्ण को लेकर, तो वो मनमत बाबू को भी थी। और एक ही लाइन में इतना सुंदर बात कह दी कि देखिए जब चरणामृत लेना हो ना तो हाथ स्वच्छ होने चाहिए। गंदे हाथों से चरणामृत पीने से चरणामृत का भी अपमान है और आपको भी कुछ फायदा नहीं। यानी जब मन ही उस मन को उस लायक बनाओ कि कृष्ण समझ में आए। और उस चर्चा में विवेकानंद कहते हैं कृष्ण और बुद्ध दोनों ने एक ही बात कही अपने अपने तरीके से। अब ये बात नहीं समझ पाता संसार, जैसे कृष्ण समझ में नहीं आता वैसे बुद्ध समझ में नहीं आता। आज जब बोध की बात हो रही है, बुद्ध पूर्णिमा की रात को, आज जब हम बुद्ध भगवान के, और हम अब उन्हें भगवान मानते हैं, आज वो भगवान कहना गलत नहीं होगा। भगवान मतलब जिसने प्रकृति के परे जाना सीख लिया, जो प्रकृति के परे चला गया। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये चुनौती दी। ये थे एक महावीर भी थे। ये दोनों एक ऐसे 2 शख्सियत हुई जिन्होंने, जो अवतार श्रृंखला में नहीं आए, लेकिन इन्होंने मनुष्य होते हुए मनुष्य क्या क्या कर सकता है, एक बीज में क्या क्या पोटेंशियल है बरगद का वृक्ष बनने की, वट वृक्ष बनने की, वो अगर देखना है हमें तो वो बुद्ध के और महावीर के जीवन से देखा जा सकता है। बाकियों को तो पहले से अवतार के रूप में हम देखते समझते आए। तो बहुत चर्चा हुई हम लोगों के बीच में। मनमत बाबू बार बार पूछते रहे गोपियों के साथ जो प्रेम था उनसे तो विवाह किया नहीं, रुक्मिणी से विवाह कर लिया, और ये सब
गोपियों से प्रेम करते थे तो शादी क्यों नहीं की? तो विवेकानंद बोले अच्छा तो कृष्ण अगर मुझसे प्यार करते हैं तो मुझसे भी शादी कर लें, ये कहने का मतलब आपका? बोले ये तो कोई तर्क का मतलब नहीं हुआ, आप गंभीरता से बात करें। तो बोले मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, आप अगर कृष्ण से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सारी गोपियों से विवाह कर लें, तो आप उनके प्रेम को समझे ही नहीं, क्योंकि ये तो दैहिक प्रेम है ही नहीं, ये काम विहीन प्रेम है, ये अलौकिक प्रेम है। इसको आप धरातल पर देखना चाह रहे हैं? नहीं। और वृंदावन में जब वो थे तो उनकी अवस्था ही क्या थी? बालक ही तो थे। तो बोले अच्छा फिर रुक्मणी से शादी क्यों करें? तो बहुत सरल उत्तर दिया विवेकानंद ने, कई चीजों को खोला वहां। तो इसलिए आज कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद तीनों का व्यक्तित्व साथ लेके चल रहे हैं। तो बोले कि देखो, रुक्मणी ने नारी रूप में उनसे प्रेम किया, राधा ने भक्त के रूप में प्रेम किया, गोपियों ने भी। तो बस रुक्मणी को कृष्ण मिले, लेकिन मनुष्य रूप में, पुरुष रूप में मिले, राधा को भगवान रूप में मिले, गोपियों को भगवान रूप में मिले। हालांकि गोपियों ने उनके सारे अलंकारों को खंडित कर दिया, गोपियों ने मानने से मना कर दिया। उद्धव गए थे, जब हमने भी भागवत में भी पढ़ा था नवरात्र के समय, उद्धव जब गए तो कृष्ण के किसी भी ऐसे अलंकार को स्वीकारने से मना कर दिया गोपियों ने कि वो भगवान है, वो तो परम पुरुष है। बोले अरे जाओ तुम, कुछ भी नहीं हो, वो हमारा लल्ला है। क्योंकि उम्र में बूढ़ी गोपियां भी थी भाई, कोई ऐसी थोड़ी जो आज चित्रण होता है वैसी गोपियां। वो तो बालक थे, 11 साल का बालक बांसुरी बजा रहा है, और उसकी उम्र के उनके बच्चे हैं जो औरतें पीछे भाग रही हैं गोपियां बन के, कह रहे ये बांसुरी हमारे अंदर कुछ पैदा कर रही है, कोई हिलोरे उठा रही है। तो कृष्ण की बांसुरी में वो दम था, बुद्ध की वाणी में वो तेज था। बुद्ध ने भी यही किया। बुद्ध जहां बैठ जाते थे, बस उनके आसपास का सारा वातावरण बोधमय हो जाता। उस रास्ते से गुजरने वाले डाकू तक सोचने लग जाते थे कि हमारे अंदर ये हिंसा का भाव खत्म कैसे हो गया, अहिंसा कैसे जाती, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ ऐसा क्या है इस जंगल में, इस वन प्रदेश में, यहाँ पे ऐसा क्या है जिसने हमारा हिंसा का भाव खत्म कर दिया? तो पता लगता था बुद्ध बैठे हैं वहां। ये बुद्ध की पराकाष्ठा थी। उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, लेकिन उनका चेतना ही इतनी प्रसारित होती थी कि उनके ऑरा में आने वाला व्यक्ति तो, एक विवाह मंडप में गए, किसने जिद करी हमारे बेटे की शादी में आइए, मना करते रहे भैया हमें मत बुलाओ। गए तो दूल्हा जो है वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया। बोले नहीं हम विवाह नहीं करेंगे, हम बुद्धम शरणम गच्छामि, बस जा रहे हैं। कमंडल ले लिया उसने हाथ में, अग्नि को साक्षी मानकर जल हाथ में लिया, कमंडल उठाया, चल पड़ा। बुद्ध बोले हमने मना किया था, आप हमें मत बुलाइए, आप जिद में थे, आइए आइए तो देखो। तो मनमत बाबू इसी तरह से आश्चर्यचकित होकर स्वामी विवेकानंद को सुनते रहे, कैसे कृष्ण, कैसे बुद्ध जो है हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और वैसा ही है स्वामी विवेकानंद का चरित्र भी, एक रिबल, एक ऐसा शेर, लेकिन अपने तरीके से। ये थोड़ा शेर वाले स्टाइल में है। बुद्ध शांत भाव में, कृष्ण थोड़ा कुटिल भाव में। कृष्ण भी शांत बैठा है, भीतर में शांत है, लेकिन बाहर उनमें कुटिलता है। वो कुटिलता इसलिए क्योंकि वो समय की मांग। तो कृष्ण, यू विल सी पॉलिटिक, ही विल बी हैविंग दैट politicking tricks. Buddha will not play any tricks with you. अब ये कह के हम कहते हैं कि भाई ये तो कृष्ण बेकार है, तो ये हमारी बुद्धि का भ्रम होगा। इसलिए हमें बोध करना होगा, पहले बोध करना होगा। मेडिटेशन करेंगे आज, मेडिटेशन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाए बुद्ध। बुद्ध के पहले की मेडिटेशन क्या थी? एनलाइटनमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर मेडिटेशन? एनलाइटनमेंट। हम जागरूक होना चाहते हैं, हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं। ठीक। बुद्ध के बाद की मेडिटेशन क्या है? बुद्ध ने कहा बिना कंपैशनेट हुए अगर तुम मेडिटेट करने बैठ गए तो इतना नुकसान करोगे और कभी कर लो। विवेकानंद को यही बात उनके गुरु ने समझाई, तू अपनी भलाई के लिए ये सब कर रहा है, तेरा जन नीच कोई नहीं, और अगर ऐसा करेगा मेरे सामने बता, तू पहले बाकियों की भले का तो सोच। वो कंपैशन, वो करुणा जगाई विवेकानंद के अंदर, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। बुद्ध ने वही कहा, इफ यू आर कंपैशनेट, पहले अपने अंदर एक करुणा का सागर जगाओ, उसके बाद ध्यान करने लगे। क्योंकि ध्यान, अनलाइक प्रेयर, इज अ साइलेंट एक्टिविटी। प्रार्थना में बात, प्रार्थना में आप प्रार्थना करके करुणा जगा लीजिए, लेकिन जब करुणा जग गई, ध्यान में कोई एक्टिविटी थोड़ी है, वो तो मोशनलेस है, एक्शनलेस है, वहां कुछ करना है ही नहीं, वहां तो होना है। तो बस बैठ गए ध्यान में, अब कोई वार्तालाप नहीं है वहां। एक कहानी हम गीता की सत्संग में सुना चुके हैं, लेकिन आज कई ऐसे लोग भी होंगे साथ में जो नए हैं। तो वहां पर एक राजा होता है जो एक मोनेस्ट्री जाना चाहता है बुद्ध की, और वहाँ के लोगों से पूछता है कि जो उसका कोऑर्डिनेटर होता है, जो घुमाता है उसे,
अच्छा चीफ गेस्ट है, घूमना चाहता है, पैसे वाला आदमी है, रुतबे वाला आदमी है, तो सम्मान भी मिल रहा है कि चलो भाई इसे दिखाएं अच्छे से। तो वो कहता है कि आप यहाँ बताइए कि वो सारी चीजें दिखाइए मुझे जहाँ कुछ कुछ होता हो, इस प्रांगण में क्या क्या होता है मुझे दिखाइए। तो वो दिखा रहे हैं कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ खाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पर सिलाई बुनाई है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर स्वावलंबन है, तमाम चीजें दिखा रहे हैं। वगैरह ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर ये मंदिर है ना, आपका आश्रम है, यहाँ होता जो मेन भाई मंदिर में कहीं पूजा घर होगा, कहीं कुछ होगा, वो तो दिखाओ। तो वो व्यक्ति इस प्रश्न को जब भी सुनता वो फिर कुछ अपना कहने लग जाता, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, आप ये देखिए वो देखिए। तो इनको बड़ा गुस्सा आ गया कि तुम मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो या मेरी बात टाल रहे हो, आई एम फीलिंग इग्नोर्ड और मुझे अपमानित फील हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए मेरे पास आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, आपने मुझसे कहा है यहाँ पर वो जगह दिखाइए जहाँ कुछ होता हो। कुछ साधक एक जगह पर एकत्रित होते हैं, पर वहाँ होता कुछ नहीं, वो हमारा मेडिटेशन हॉल है, वहाँ मेडिटेशन के लिए सब एकत्रित होते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं मेडिटेशन में, वही बोले वहाँ तो कुछ नहीं होता, मेडिटेशन में कुछ किया थोड़ी जाता है, मेडिटेशन में तो बस बैठ जाएगा। तो फिर जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं तो मैं आपको कैसे कह दूँ कि साहब चलिए यहाँ भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप तो वही जगह देखने के इच्छुक हैं जहाँ कुछ होता हो। ये बड़ी मार्मिक कथा है, इसलिए जितना याद रह जाए उतना अच्छा। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं, पहले अपने भीतर की चेतना को करुणा के स्तर पर जगाओ और फिर उसके बाद ध्यान करने में। ये बहुत विलक्षण प्रयोग किया बुद्ध ने और इतनी बड़ी परिपाटी बना दी। H.G. वेल्स नाम के एक हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में जो बात कही है वो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में कही जानी चाहिए। उन्होंने कहा गौतम बुद्ध is perhaps the only godless man and yet so godly। गॉडलेस है इनका जीवन, कौन से भगवान को पूजा बुद्ध ने, कोई नहीं कह सकता। कौन सा मंत्र अपनाया बुद्ध ने, कुछ नहीं, बैठ गए बस। इसलिए जो बुद्ध के पास जाता था वो कहते थे निष्क्रिय होकर बैठ जा, बिना किसी भावना के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के बैठ जा। ये संसार भागता रहता है कामनाओं के पीछे, तृष्णाओं के पीछे, डिजायर्स के पीछे, फुलफिलमेंट के लिए। तो ये संसार जब इतना दौड़ता है तो इसलिए संसार को समझ में नहीं आया कि ये बावला आदमी, पागल आदमी, ये क्या कह रहा है, ये जो पेड़ के नीचे बैठा है, ये कह रहा है कि तुम भी बैठ जाओ पेड़ के नीचे, और फिर ये भी नहीं बताता करें क्या। इसके चेहरे पे जो तेज है वो हमारे चेहरे पे कैसे आएगा, अभी इच्छा है हमारी भी, ये लालच है हमारा भी, तो वो कहता है कि तुम बैठोगे तुम्हारे भी आ जाएंगे। अरे प्रोसीजर क्या है, कोई प्रोसीजर नहीं, तुम बस अपने भीतर वाले से जुड़ते जाओ, करते जाओ। भीतर वाला कहाँ है, वो कैसा होता है, अरे बैठो तो सही, मन को शांत करो, भीतर वाला बैठा है बात करने के लिए, खुद बातचीत शुरू हो जाएगी, इनर डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा। इस मन को शांत कर लो बस। अब मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दो, भगवान नहीं हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। अरे तुमने बिना मंत्र के कर लिया, हाँ उसके साथ बैठने लगे, बातचीत की, हो गया। अरे तो किसी भगवान का आह्वान किया होगा, कोई गुरु को बुलाया, नहीं कोई गुरु नहीं, बुद्ध का गुरु बताओ, कोई गुरु नहीं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में भगवान है ही नहीं और वो खुद फिर भी भगवान से ओतप्रोत हुआ। मूल में ये इसको देखो गलत मत समझना, मैं फिर से समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत भ्रमित करने वाला व्यक्तित्व है, एक तरह से बहुत गहराई में जाकर पढ़ने वाला। विवेकानंद से यही चर्चा मनमत बाबू ने करी और उन्होंने कहा बुद्ध तो बिल्कुल शुष्क आदमी थे, ये तो भगवान को हमेशा खंडन करते आए और जब भी भगवान के बारे में प्रश्न होता था मौन हो जाते थे। विवेकानंद बोले कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। हालांकि जो किताबें आपने पढ़ी हैं वो किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, लेकिन किताबें अपने तरीके से लिखी जाती हैं, अपने तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैंने अपने ध्यान की गहराई में जाके बुद्ध को जाना है, क्योंकि बुद्ध ने दर्शन देने स्कूल में आए थे, आपने गॉड लिव्ड विद देम में पहले ये जाना है कि कैसे भगवान बुद्ध ने दर्शन दिया स्कूल के अंदर जब थे और कॉलेज के अंदर, और फिर उसके बाद काफी देर तक विवेकानंद उन्हीं की चेतना में अब्जॉर्ब रहे। तो जितना मैंने अपने गुरु के माध्यम से बुद्ध को जाना है, अपने चेतना की गहराई में जाके जाना है, मुझे लगता है बुद्ध भगवान से बहुत प्यार करते, भगवान से बहुत प्यार करते थे। भगवान के अस्तित्व को मानते थे, भगवान के अस्तित्व को मना नहीं किया। तो बोले फिर वो कुछ बोलते क्यों नहीं थे, भगवान जब भी कुछ भगवान की बात होती थी, कोई प्रश्न उठता था तो बुद्ध मौन रह जाते थे। बोले आपने कभी देखा ऐसा कि कोई व्यक्ति इतना आह्लादित हो जाए, इतना खुश हो जाए, इतना मेस्मराइज हो जाए कि उसका कंठ कुछ कह ही ना सके, उसकी आंखों से बस अश्रु बहने लगे। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? बोले हाँ हुआ। बस बुद्ध के साथ वही होता था। भीतर में एट द कोर ही वाज कंप्लीटली एन एथिस्ट, एट द एक्सटर्नल ही डिड नॉट लुक टू बी, ही डिड नॉट अपीयर लाइक, ये ऐसा लगता नहीं था कि बुद्ध जो है भगवान, लेकिन वो भीतर से भगवान को, धर्म को, लेकिन उस समय की मांग ये थी कि एक सही, जो गलत हो रहा है उसे हटाना था, भगवान के नाम पर जो गलत हो रहा है उसे हटाना था और एक सही चीज की स्थापना करनी। इसलिए बुद्ध ने ऐसा एक तरह से अपना जीवन शैली अपनाई। कोई किसी को देखो, बुद्ध की फ्रीडम बड़ी गजब की फ्रीडम। बुद्ध जब आपके जीवन में आता है
तो एक अलग लेवल की फ्रीडम लेकर आता है। किसी मंत्र के लिए आपको वैसाखी नहीं देता, ये मंत्र की वैसाखी ले लो, इस गुरु की वैसाखी ले लो, इस मूर्ति की वैसाखी ले लो, नहीं, कभी नहीं देगा। तुम जहां हो वहां से अच्छे बनो, लेकिन अपने बुद्ध अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का यही मैसेज था। बुद्ध बस धक्का लगा रहा है तुम्हें। एक कहानी के माध्यम से बुद्ध की इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं। फिर भगवान बुद्ध का ध्यान करें। भगवान बुद्ध का, हे भगवान, माना नहीं खुद को, कभी कहा नहीं। और भगवान की श्रृंखला की जो कैटेगराइजेशन हमारे यहाँ है संस्कृति में, उस आधार पर भी देखें तो बुद्ध उस वातावरण के हिसाब से नहीं आए, लेकिन मनुष्य रूप में आकर कोई पूर्णता तक प्राप्त हुआ और पूर्णता तक उसने जीवन जिया, तो बुद्ध का जीवन दिखता है, महावीर का जीवन दिखता है। तो बुद्ध अपने सबसे नजदीकी अनुयायी आनंद के साथ जा रहे हैं। आनंद आयु में बुद्ध से बड़े थे। वृद्धावस्था का बुद्ध है, वृद्धावस्था के आनंद है, और अंतिम समय में आनंद ही साथ बैठे थे। जैसे राम के पास लक्ष्मण, वैसे बुद्ध के आनंद थे। तो एक गांव से जा रहे हैं, शाम होने को है। आनंद की इच्छा है कि हम जल्दी जल्दी एक गांव की तरफ जा रहे हैं, ये जंगल आ गया है, गांव तक पहुंच जाए, सवेरा हमें रात कहीं यहाँ ना बितानी पड़ जाए, हम पहुंच जाएं ताकि हम रात वहाँ जंगल में, सॉरी गांव में बिता सकें। तो दोनों जने चले जा रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, बाबा कितनी दूरी पे है गाँव? बेटा 2 मील की यात्रा हो रही, चलो चलो चलो। तो आनंद ने ये पूछा, बाबा ने उत्तर दिया, बुद्ध मुस्कुराए, बाबा भी मुस्कुरा दिया। आनंद को समझ में नहीं आया ये क्या खेल हुआ, इन्होंने मुस्कुराहट आपस में आदान प्रदान कर लिया। आनंद साथ साथ चले। 2 मील की यात्रा हो गई, गाँव आया नहीं। एक महिला मिली, माता जी कितनी दूर? 2 मील और बेटा, जाओ। फिर दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, वो महिला भी और बुद्ध भी। और फिर एक बार ऐसी घटना घटी, एक युवा मिला, उससे पूछा, भाई भाई सब 2 मील और। इस बार आनंद बोले, हम नहीं जा रहे आगे, पहले तो ये गुत्थी सुलझाइए। एक तो आप उनको देख के मुस्कुराते हैं, वो आपको देख के मुस्कुराते हैं, 3 बार यही हुआ, और एक ये 2 मील अभी खत्म ही नहीं हो रहा। ये दोनों का जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। बुद्ध का जो जवाब था, बड़ा सुंदर जवाब था। उसके बाद ध्यान करें, भगवान बोले, आनंद, उनका और मेरा बिजनेस एक ही है, उन लोगों का और मेरा एक ही काम है, इसलिए हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। क्या काम है? ये काम है, वो भी तुम्हें 2-2 मील का दिलासा देके आगे बढ़ा रहे। झूठ नहीं बोल रहे तुमसे, झूठ नहीं बोल रहे, करुणा है उनकी, वो चाहते हैं कि तुम पहुंचो, क्योंकि तुम अधीर हो पहुंचने के लिए। या तो तुम जंगल में रुकना स्वीकार कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जंगल में बैठ जाते, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया, तुम भी बूढ़, लेकिन तुम अधीर हो कि जंगल में ना रुकना पड़ जाए, उस तरफ चले। तुम्हारी अधीरता और उनमें करुणा भरी पड़ी है, तो भाई ठीक है, अगर चलना ही चाहता है तो ले बेटा 2 मील और, ऐसा कह के। ये झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, असत्य वचन नहीं है, ये उनका प्रेम है, जिसके चलते वो तुमसे कह रहे हैं। बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। बुद्ध जब जीवन में आता है ना, कोई बुद्ध पुरुष, कोई महापुरुष, कोई गुरु, यही तो करता है, बस बेटा थोड़ा और, थोड़ा और, बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। ऐसा करते करते एक समय आता है जब वो आखिरी 2 मील की यात्रा और जीव अपने घर पहुंच जाए। आइए आज का ध्यान यही करें, ये थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। जब चलते चलते हम थकने लगते हैं, वो थकान हमें ना आए, क्योंकि यात्रा तो लंबी है, यात्रा तो लंबी है। उसमें कोई बुद्ध पुरुष साथ होता है तो वो सहज हो जाती है। बुद्ध के आखिरी कितने खूबसूरत शब्द थे, मैं फिर आया तो तुम्हारे मित्र के रूप में आऊंगा, मैत्री भाव में। हमें ऐसा मित्र, ऐसा सखा मिल जाए, बुद्ध जैसा, ऐसा गाइडिंग फोर्स मिल जाए, ऐसा कंपैशनेट कंपेनियन मिल जाए, तो फिर हमारे ये जो पूरी यात्रा है घर पहुंचने की, ये सुंदर बन जाएगी, ये बहुत सहज हो जाएगी। क्योंकि बुद्ध पूरा सहज है। बुद्ध के साथ आप गाली कर लीजिए, उनके ऊपर आप कुठाराघात कर लीजिए, बुद्ध को आप बुरा कह लीजिए, बुद्ध शांत स्थिर है। बुद्ध कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे आपके साथ, वो कर जाएगा बांसुरी वाला, वो चक्र उठा लेगा, कभी कुछ कर लेगा, वो सारे तरीके अपना लेगा, साम दाम दंड भेद सब निकाल के ले आएगा, क्योंकि वो नीति से ज्यादा धर्म को प्राथमिकता देता है और सीख भी करता है। वो उस समय की मांग थी। बुद्ध एक रूप में कृष्ण है, लेकिन फिर भी एकदम शांत, एकदम स्थिर, एकदम वहीं पर ठहरे। उनकी मुस्कुराहट, उनका तेज आज भी हम लोग स्पर्श में देख पाते हैं, जब भी हम बुद्ध के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं।
एक अलग ही आलोक, एक अलग ही आभा, एक अलग ही चेतना का विस्तृत स्वरूप दिखाई देने लगता है अगर ध्यान सही माध्यम से किया जाए तो। और बुद्ध ने तो ध्यान की बात अभी हमने कही, फियरलेसनेस, और फियरलेस होने के साथ साथ इसमें कहीं ग्रीड नहीं होनी चाहिए। मेडिटेशन अगर इफ इट इज रूटेड इन फियर, इफ इट इज रूटेड इन ग्रीड, देन इट इज नॉट। अगर हम किसी उद्देश्य को लेकर मेडिटेट कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन नहीं, फिर ट्रांजैक्शन है, कुछ बातचीत चल रही है, प्रेयर हो सकती है और चीजें हो सकती हैं, पर वो मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन में तो कुछ होना ही नहीं है, इट्स जस्ट एन इनर साइलेंस, इट्स एन स्टेट ऑफ इनर साइलेंस। इसलिए अभी जब ध्यान करेंगे ना, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, आपका मन जहां जाना चाहे, जहां आपको लेके जाता है वो आप देखिए, अपने दीपक स्वयं बनिए। बुद्ध की कोई ध्यान पद्धति नहीं, बुद्ध कहते हैं बस बैठ जाओ। अधिक से अधिक अगर कुछ है तो अपनी सांस पर देख लो, इसी श्वास का आना जाना, आवागमन, ताकि मन एक जगह थोड़ा सा रुकने लगे, पर किसी उद्देश्य को लेकर नहीं। फिर जो घटना घटित होनी हो अंदर, उसके साक्षी बनना शुरू करना। तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, महर्षि पतंजलि ने तीसरा सूत्र किया। तथा योग अनुशासनम, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो फिर उनसे पूछे कि अच्छा, जब चित्त की वृत्ति शांत हो जाएगी, जब मन शांत हो जाएगा, तो क्या होगा? अगर योग की परिभाषा मन की वृत्तियों को, मन की फ्लक्चुएशंस को, मॉडिफिकेशंस को शांत करना है, तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी महाराज जीवन की? बोले फिर जो साक्षी भाव है वो प्रकट हो जाएगा, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था, अपने वास्तविक स्वरूप में हम अवस्थित हो सके, भले ही 2 मील उससे दूर हो, चाहे कुछ ज्यादा दूर हो, लेकिन धीरे 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 करते हुए अपने साक्षी भाव में स्थित हो जाए, तो हमें भी बोध हो जाएगा वास्तविकता का, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। इस सारी चीजों का, प्रश्नों का समाधान फिर अंदर से आने लगेगा, कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब दीपक हो, आइए एक 5 मिनट बैठते हैं शांति से, मौन से। अगर आप अपने आसपास की लाइट्स को कम कर सकें बहुत सुंदर हो जाएगा। अगर आप कहीं एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित हो रहा हो, उसको रख लें तो एक अच्छा भाव बन जाता है। क्योंकि अब अभी हम बुद्ध हुए नहीं ना, अभी हम बुद्ध हुए नहीं। बुद्ध बैठे, बुद्ध तो किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, पर अभी हम हुए नहीं, तो थोड़ा सा इस तरह से बाहर का वातावरण हमें कम डिस्टर्ब करे और हम अपने भीतर की इनर साइलेंस में बैठ सकें, इसके लिए लाइट्स तो कम से कम डिम कर ही लीजिएगा, है ना। मैं भी कर दूँ लगे हाथ, मेरे को लेकिन काफी उठना पड़ जाएगा, एक सारी लाइट चल रही। ठीक है, आप लोग बैठिए, नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिएगा। बुद्ध पूरे नेत्र बंद नहीं करते, बुद्ध की अलग तरीका है। बुद्ध कहते हैं कि आधे नेत्र खुले आधे बंद, क्योंकि बुद्ध ने दिया सबसे बड़ी बात, एक और बात जोड़ दें, बुद्ध ने सम्यक मार्ग बताया, मध्यम मार्ग, ना अति का त्याग ना अति का भोग। एक व्यक्ति ने, एक राजा था या व्यक्ति था कोई ऐसा, जिसने बुद्ध के समय में, जिन्होंने बहुत ज्यादा हठ पूर्वक सब कुछ त्याग कर दिया, भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे करके सब त्याग कर दिया। और उस त्याग के चलते उसके स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लोगों ने जब कहा तो बोले नहीं, मैं तो अपना तप कर रहा हूँ। तो बुद्ध को बुलाया गया। बुद्ध को जब पता लगा तो भगवान बुद्ध गए, उन्होंने कहा अच्छा, तुम संगीत के शौकीन हो ना? हाँ हाँ, संगीत बजाते हो? हाँ बजाते। क्या बजाते हो संगीत में? बोले मैं वीणा बजाता हूँ। ओहो, वीणा लाइए इनकी, वीणा लाई, इसको कसी महाराज, वीणा को कुछ सुनाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी सुनाते हैं। वो वीणा की तान कसने लगा। बुद्ध ने कहा थोड़ा और कसिए, थोड़ा और, थोड़ा सा राइट टाइट होगा ना तो अच्छा रहेगा। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बुद्ध, या तो आपको संगीत का वो नॉलेज नहीं है, नहीं तो आप ये बात नहीं कहते। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आप कहने और कसी तार टूट जाएगी। बोले महाराज, मैं भी आपको ये समझाने आया, आप जितना कस रहे हैं अपने आप को, चल नहीं पाएगा मामला ज्यादा देर, तार टूट जाएगी। ये हट त्याग दीजिए। या तो बहुत ढीली होगी तार तो भी दिक्कत, अति भोगवादिता में, संसारवादिता में फंसेंगे तो भी दिक्कत, और इधर अति फंस गए तो भी दिक्कत। यहाँ भी अहंकार कम नहीं, बीच में चलो। गुरुदेव ने इसके लिए एक शब्द दिया, आध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। अगर भौतिकता अपनानी है, रह रहे हैं संसार में, भौतिकवादी संसार है, तो भौतिकता अपनानी पड़ेगी। ये पहन के बैठे हैं, सब दिख ही रहा है कामयाब, ठीक। तो इसमें भी अध्यात्मवाद हो, सरलता हो, मध्यम हो, दोनों का समावेश हो, दोनों का ही अति होना बुरा है। आइए उन्हीं भगवान बुद्ध की चेतना में आज की बुद्ध पूर्णिमा की रात में, संभव है आप में से कोई भी खुले प्रांगण में बैठे हों, खिड़की के पास बैठे हों, बालकनी में बैठे हों,
और उन्हें पूर्णिमा का पूर्ण चांद दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर, अगर ऐसा हो सके तो। और बस अपने आप को विश्राम अवस्था में ले आइए, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। मेरे यहाँ से अब म्यूट हो जाएगा अगले 5 मिनट के लिए। आपको सिर्फ जो अवस्था अच्छी लगे, ध्यान अवस्था में बैठ सके तो दोनों हाथ गोद में रखते हुए बैठिएगा। ज्ञान मुद्रा में बैठना हो तो ज्ञान मुद्रा में बैठिए, जैसा अच्छा लगे। अगले 4-5 मिनट सिर्फ अपने भीतर स्थापित होने का प्रयास। शांति। मैंने अपना वीडियो भी बंद कर दिया है, लेकिन सेशन हमारा चालू है। कुछ देर बाद ओंकार के दिव्यनाद के साथ ध्यान को पूर्णता तक पहुंचाएंगे। तब तक आप सभी से निवेदन, स्थिर अवस्था में आ जाए। पहले शरीर को स्थिर बना लें, फिर मन को स्थिर बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शांति की प्रार्थना। इस अंतर मन में जो शांति व्याप्त होती है वो शांति सदैव बनी रहे। ध्यान द्वारा प्राप्त ये शांति हम तक सीमित ना रह जाए, हम एक सशक्त माध्यम बनकर इस शांति को सभी जगह प्रसारित कर सकें, सभी जगह बांट सकें, चलते फिरते शक्ति पुंज शांति पुंज बन सकें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मतिए। मुखमंडल पर स्पर्श कराने से पहले आइए देव शक्तियों को नमन कर ले। भगवान बुद्ध को, पूर्णिमा के खिले हुए चंद्रमा को, स्वामी विवेकानंद को, भगवान कृष्ण को, सभी को शत शत नमन। ओम नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एक बार पुनः आपसे निवेदन, हाथों को अच्छे से मले, प्राप्त दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। आप सभी को शत शत नमन। बुद्ध पूर्णिमा की एक बार फिर से ढेर सारी